नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आरके में। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए राज्य कर विभाग कैसा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी विभाग से निकली हैं। ऐसे में एक ऐसा विभाग की जानकारी आपको होना चाहिए जहां पर जूनियर असिस्टेंट के रूप में चयनित होकर आप अधिकारी तक का प्रमोशन पा सकते हैं। पीसीएस से जो पद अभ्यर्थी हासिल करते हैं, उस पद तक आप कनिष्ठ सहायक के माध्यम से प्रमोट हो सकते हैं। दोस्तों, स्टेनो और क्लर्क के लिए ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। दोस्तों, अभी जो विज्ञापन स्टेनोग्राफर और जो कनिष्ठ सहायक के लिए जारी हुआ है, उसमें अगर स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो कुल 616 पद राज्य कर आयुक्त विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं कनिष्ठ सहायक के कुल 1125 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है, यानी कि स्टेनोग्राफर हो या कनिष्ठ सहायक, दोनों ही जगह पर राज्य कर विभाग के द्वारा बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में एक उत्कंठा है, जानने की एक जिज्ञासा है कि राज्य कर आयुक्त विभाग को क्या उन्हें अपनी प्राथमिकता में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने भी राज्य कर विभाग के बारे में वीडियो बनाने के लिए हमसे रिक्वेस्ट किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए राज्य कर विभाग है क्या। देखिए, जब राज्य सरकार ने जीएसटी लागू किया, तो जीएसटी लागू होने के बाद जो वाणिज्य कर विभाग हुआ करता था, उसी का नाम बदलकर राज्य कर विभाग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वाणिज्य कर विभाग, जिसे सेल टैक्स के नाम से जानते हैं, और जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए पसंदीदा विभाग हुआ करता था। राजस्व विभाग के बाद सबसे ज़्यादा क्रेज था तो वो सेल टैक्स विभाग का हुआ करता था। तो यह वही सेल टैक्स विभाग है, इसका नाम बदल गया है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि इसमें जो मनोरंजन कर विभाग था वह भी शामिल कर लिया गया है, यानी अब दो विभाग, वाणिज्य कर विभाग और मनोरंजन कर विभाग, इन दोनों को मिलाया गया, इसको एक नया नाम दिया गया जिसे हम राज्य कर विभाग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसमें आपकी नियुक्ति कहाँ पर होगी, तो देखिए इसकी नियुक्ति चाहे आप कनिष्ठ सहायक हों या फिर आप स्टेनोग्राफर हों, 3-4 तरह के कार्यालय होंगे। एक तो जनपद स्तर का कार्यालय होगा, इससे ऊपर मंडल स्तर का कार्यालय होता है, फिर जोन स्तर का कार्यालय होता है, और इसके बाद जो हेडक्वार्टर मुख्यालय होता है वहाँ पर भी आपकी नियुक्ति होगी। तो आपकी नियुक्ति जो महत्वपूर्ण शहर है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी, और जनपद, मंडल, जोन स्तर पर आपकी नियुक्ति होगी। कुछ जगह पर आपको मुख्यालय यानी लखनऊ में भी नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपको राज्य कर विभाग को प्राथमिकता में रखना चाहिए। तो देखिए, राज्य कर विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जहां कर्मचारी बहुत बड़ी मात्रा पर होते हैं, और यह उन विभागों में से है जहां आपको गृह जनपद मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को घर पर रहकर नौकरी करनी है, तो ऐसे में आपको राज्य कर विभाग को प्राथमिकता में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, राज्य कर विभाग में प्रमोशन के अवसर अन्य विभागों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, जूनियर असिस्टेंट हो या स्टेनोग्राफर हो, आपका एसीपी लग सकता है, परंतु कुछ विभागों में प्रमोशन में आपको दिक्कत आ सकती है, परंतु राज्य कर विभाग में आपको प्रमोशन की दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा राज्य कर विभाग, जो कि सेल टैक्स के नाम से कभी प्रसिद्ध हुआ करता था, ये एक ऐसा विभाग है जहाँ आपको प्रतिष्ठा और सम्मान भरपूर मिलेगा। देखिए, आप समाज से सीधा डील करेंगे, आप पब्लिक डीलिंग करेंगे, और बहुत बड़े स्तर पर आप लोगों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। बहुत सारे समाज के प्रतिष्ठित लोग ऐसे होंगे, व्यापारी लोग ऐसे होंगे जो आपसे संबंध रखना चाहेंगे, आपसे जानकारी, आपसे एक रिलेशन बनाना चाहेंगे। तो प्रतिष्ठा और मान सम्मान अगर आपको चाहिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या स्टेनोग्राफर, आपको यह विभाग चुनना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर को राज्य कर विभाग में आने के बाद कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे आवास की सुविधा इसमें आपको प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जब आप अच्छे प्रमोशन पाएंगे तो आपको जैसे गाड़ी की सुविधा भी प्राप्त होगी, आपको मेडिकल सुविधा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं एक सरकारी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी को मिलती हैं, राज्य कर आयुक्त विभाग में आपको प्राप्त होंगी। पर दोस्तों, हर चीज़ की अगर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। दोस्तों, वो अभ्यर्थी जो
ऐसी जॉब चाहते हैं जिसमें वर्क प्रेशर कम हो, स्टेनोग्राफर के रूप में या कनिष्ठ सहायक के रूप में आपको राज्य कर आयुक्त विभाग फिर नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि राज्य कर विभाग में वर्क प्रेशर जो होता है, काम करने का एक जो दबाव होता है, वो अन्य विभाग की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि इसमें आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर कोई फिक्स 9 to 5 जॉब नहीं होती। अगर आप स्टेनोग्राफर के रूप में जब जब अधिकारी चाहेगा तब तब आपको उसके साथ कार्य करना पड़ेगा। वहीं कनिष्ठ सहायक की भी बात की जाए तो कई बार ऐसा होता है कि आपको 5 बजे के बाद भी कार्य करना होता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 9 to 5 वाली जॉब चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि वह 9-10 बजे ऑफिस जाएं और शाम को 5 बजे के बाद फ्री हो जाएं, तो आप इस विभाग को ना चुनें। इसमें आपको अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ता है। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कनिष्ठ सहायक के रूप में नौकरी पाने के बाद अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी उच्च पद पर पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसे में तैयारी करने के लिए जो समय मिलता है वह इस विभाग में अभ्यर्थियों को कम मिलेगा। दोस्तों आपको विभाग बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए, क्योंकि गलती से अगर आप ऐसा विभाग चुन लेते हैं जहां आपको आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं खाता है, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब जो लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह राज्य सरकार का एक ऑफिशियल लेटर है। और इसमें जो मैं बात आपसे कह रहा था कि अगर सबसे ज़्यादा क्रेज अभ्यर्थियों को इस विभाग के लिए रहता है, तो उसका कारण होता है कि कनिष्ठ सहायक के रूप में चयनित होकर आप पहले जब यह सेल टैक्स हुआ करता था, तो आप जो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जिसे सीटीओ कहते हैं, जो पीसीएस के द्वारा जिसका विज्ञापन जारी होता था, कनिष्ठ सहायक के पद पर जब आप प्रमोशन पाते जाते हैं तो आप सीटीओ के पद पर भी प्रमोशन पा सकते थे, यानी आप पीसीएस अधिकारी के पद पर कनिष्ठ सहायक के रूप में पहुंच सकते थे। ये एक ऑफिशियल लेटर है। इस ऑफिशियल लेटर में लिखा हुआ है, यह 8 जुलाई का एक लेटर है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो अभ्यर्थी लिपकी संवर्ग में होंगे, उन लिपकी संवर्ग के अभ्यर्थियों का प्रमोशन किया जाएगा। और प्रमोशन करने के बाद पहले यह पद कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर सीटीओ के रूप से जाना जाता था, अब इसे राज्य कर अधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो कनिष्ठ सहायक के पद पर आप चयनित होकर राज्य कर अधिकारी के पद तक प्रमोट हो सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है। आपको एक गाड़ी दी जाएगी, आपको कुछ कर्मचारी दिए जाएंगे। और आपने फिल्मों में जो देखा होगा कि कर विभाग के अधिकारी छापा मारते हैं, तो निस्संदेह आप उस पद तक पहुंच सकते हैं जहां आपको छापा मारने की, निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त होगी। आपको एक बेहतरीन पद प्राप्त हो सकता है। तो मैंने आपको राज्य कर विभाग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, कैसे अभ्यर्थियों के लिए यह विभाग अच्छा है और किन अभ्यर्थियों के लिए यह विभाग शायद अन्य विभागों की अपेक्षा बेहतर ना हो। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको यह वीडियो काम का लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें।